हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आप थंबनेल देख के, वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में है। वैसे मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनानी चाह रहा था। इस बारे में क्या, किसी भी बारे में, मतलब पॉलिटिकल वीडियो बनाने का मुझे थोड़ा सा क्रेज़ भी कम हो गया है, मज़ा भी नहीं आ रहा है और मुझे कुछ यूज़ भी नहीं दिख रहा है उसका। क्योंकि चलो छोड़ो, वो वीडियो के अगले हिस्से में या अंत में बताऊँगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक झेल सके तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, तो आप जान जाएंगे मैं क्यों पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ या मैंने उसमें इंटरेस्ट खो दिया है। मन करा तो उस बारे में बताएंगे, पर ठीक है, अभी फ़िलहाल इस विषय की बात करते हैं। मंदिर प्रकरण पूरा जो हुआ है, राम जी के मंदिर में चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, जो भी ये पूरा हुआ है, आपने लगभग मोटा मोटी न्यूज़ सुन ली होगी। इसको लेकर 3-4 लेयर पे मैं बात करूँगा कि भाई ये हुआ तो इसमें पूरा क्या, पहली बात तो हुआ है, दूसरा इसमें क्या क्या एंगल जोड़े जा सकते हैं और सरकार इस पे कैसे अपना बचाव कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो मंदिर का बोर्ड हो। वो तो खैर उतने मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, मतलब किस मुंह से बोलेंगे यार, इतना चोरी चकारी करने के बाद भी। और जनता कैसे वो बुलशिटरी ही मैं कहूँगा उसको एक्सेप्ट कर ले रही है बहुत प्यार से। और चीज़ें अगर पलटी हुई होती तो क्या होता, वो बहुत अच्छा प्रकरण है। और इस पूरे पे विपक्ष का जो एक पूरा टेक आया है, क्या कुछ विपक्ष का मतलब दिख नहीं रहा है, उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि विपक्ष क्यों गायब है और जनता के बीच में से भी ये डिस्कोर्स क्यों गायब है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले पूरा प्रकरण की बात कर लेते हैं कि भाई क्या होता है। सबसे पहले तो ऐसी कोई फिगर नहीं आई है, पर्टिकुलर फिगर की इतना करोड़ रुपया, इतना लाख रुपया, इतना हजार रुपया चोरी हो गया, खा लिया गया। पहले एक व्यक्ति के बारे में आता है। मैं किसी का यहाँ पे नाम वाम नहीं लूंगा, किसी पे लांछन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे केस झेलने का कोई शौक नहीं है। और केस अगर हो जाए तो मैं पार्टियों के वकीलों के पीछे पीछे घूमूं, उनके तलवे चाटूं, उसका भी मुझे कोई शौक नहीं है। वो अलग बात है कि मेरा आधा खानदान वकील है, लेकिन पैसे तो खर्च होते हैं ना भाई कोर्ट में, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। कटिंग्स लगा दूंगा, अखबार की कटिंग्स लगा दूंगा, न्यूज़ लगा दूंगा, आप अपने आप उसमें ढूंढ लेना कि भाई सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है कि ये फलाने किसी मंदिर के बोर्ड के मेंबर के रिश्तेदार थे और उन्होंने इतने हजार की बियर पिला दी, इतना पैसा उनके पास मिला है, इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी बन गई। तो उस पर जब जांच शुरू हुई तो पता लगा कि ये तो एक व्यक्ति नहीं है, इसमें तो पूरा बोर्ड और बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, कि ये तो संस्थागत तरीके से चोरी हो रही थी। फिर धीरे धीरे और परतें खुलने लगी। फिर जब आप खोदने लगते हो तो वो रैबिट होल में आप जाते रहते हो ना, तो करोड़ों की धनराशि, उसके साथ ही शिलाएं, स्वर्ण शिलाएं, जो भी उनको कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं राम मंदिर गया नहीं। और जैसा अभी चल रहा है, बोलना नहीं चाहिए भाई, बुरा लगेगा, कोई जाने का भी यार अब कुछ खास मन नहीं है, बट ठीक है, वो किसी के बाप का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वही होता ना यार, मन खटास सी आ जाती है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था राम मंदिर के समय पे, जब मैं बोल रहा था कि ये कांग्रेसी या वामपंथी बार बार जो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का मंदिर है, ये संघ का मंदिर है, मैं तुम खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। मंदिर किसी के बाप का नहीं होता, किसी संस्था का नहीं होता, वो राम जी का है और हिंदुओं का है, किसी का कॉपीराइट नहीं है उस पर। लेकिन अब मुझे ही ऐसी चीज कहनी पड़ रही है तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ठीक है कि उसमें शिलाएं थी, कुछ 1250 के आसपास गिनती थी, कि वो शिलाएं गायब हो गई या उनका पता नहीं है वो कहाँ है, या उनकी डिटेल नहीं है कि अगर लगी तो कहाँ लगी। और वो नॉर्मल शिलाएं नहीं थी, उसमें मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी होते होंगे उनकी डिटेल। उसके बाद धीरे धीरे और रैबिट होल में जाते गए तो सिंधी समुदाय, जो मतलब वेल्दी समुदाय माना जाता है हिंदुओं में, कि पैसा वैसा समाज का अच्छा खासा उनके हाथ में होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, वैश्य समुदाय में वो आते हैं, धंधा करते हैं, तो पैसा भी उन्हीं के पास होता है। उन्होंने चांदी के 200 कुछ उन्होंने क्लेम किया कि चांदी उन्होंने दान में दिया था, उसकी कोई पर्ची नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये परतें खुलती चली तो समझ में आया कि भाई ये तो छोटा मोटा नहीं है, तो प्रॉपर घोटाला स्कैम है। और वो स्कैम हुआ भी किसके नाम पे है? राम जी के नाम पे। वो राम जी जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, यूं तो नहीं कहना चाहिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी का पूरा करियर बनाया, जिनके कंधे पे चढ़ के अपनी राजनीति साधी लोगों ने, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के मंदिर, ये राम मंदिर जिससे ये सब शुरू हुआ था, उसी में इतना बड़ा है घोटाला कि करोड़ों का पैसा गायब है, आभूषण गायब है, सोना चांदी गायब है। ये तो हुआ पूरा मंदिर प्रकरण। अब इसमें वाली बात आ जाती है कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। ये तो सिर्फ क्लेम्स हैं, क्लेम्स की सच्चाई क्या है क्या नहीं है। वही बात होती है ना कि जब क्लेम्स में सामने वाला पहले ही बैकफुट पे आ जाए और एक्सप्लेनेशन ना दे पा रहा हो, तो पहला तो चोर की दाढ़ी में तिनका वही होता है। जो सच्चा होगा वो तो सीना चौड़ा करके सामने आ जाएगा कि आओ लगाओ मुझ पे आरोप, मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूं। बट यहां जब उल्टा हो रहा है, सामने वाले डरे डरे से दिख रहे हैं, चीजों को इधर उधर घुमाते दिख रहे हैं, तो शक की सुई और ज्यादा पैनी होने लगती है। अब इसमें अलग अलग एंगल आ रहे हैं
कि फलानी संस्था ने ले लिया, फलाने इसने ले लिया, ये इस संस्था के लोग बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक कार सेवक का बयान है। मैं यहां वीडियो नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू होता है, फोटो में लगा दूंगा, आप जाकर के ट्विटर पे देख सकते हैं। ये कार सेवक बोल रहे हैं वहां पे जो मंदिर आंदोलन में थे या जिन्होंने पूरा काम किया वो तो साइडलाइन कर दिए गए मंदिर बनने के बाद, और उस बोर्ड में पर्टिकुलरली एक संस्था विशेष, और संस्था विशेष में भी आरएसएस के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। एक तरीके से वो तो उन्होंने कब्जा कर लिया वहां के मंदिर के दान पात्र पे, पूरे दान पे और पूरे मंदिर पे। ये जिनके बारे में बात होती है ना कि जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, अपना रक्त बहाया राम मंदिर के लिए, तो अब हो सकता है उन्हें भी भाई कुछ धर्मद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी कुछ बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जा सकता है। मैंने व्यंग में लिखी थी ये वाली चीज की सिंधी समुदाय जब ये आरोप लगा रहा है कि भाई हमको भी रसीद नहीं दी गई, तो कोई बोल देगा आकर के आईटी से लिया कि सिंधी तो सिंध से आए थे, सिंध तो भी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तानी एंगल है, और मीडिया उस पर हेडलाइन भी बना देगा, जनता को बरगलाया जा रहा है, इसमें मिला पाकिस्तानी एंगल। यही सब होता है ना, एक वर्ड उठा करके वर्ड प्ले कर दिया जाता है। तो ठीक है, ये भी सही कर देगा भाई मीडिया। मैं व्यंग की तरह बोल रहा हूं, ये हो जाएगा सच में। जब इतना कुछ हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। तो अब जब कार सेवक और मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग एक ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठा रहे हैं, तो फिर कई तरीके की लेयर्स उसमें आ जाती हैं। अब मैं कड़ी से कड़ी नहीं मिला रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा हाल ही में एक न्यूज आई है, कर्नाटका के होम मिनिस्टर अभी बने हैं वो प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस से उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में मांगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कहां पे है, आपके आय व्यय जो भी है, आपका प्रॉफिट लॉस, उसका हम ब्यौरा दीजिए ना। इसके जवाब में, मतलब इस बात के जवाब में नहीं, लेकिन इस क्लेम के जवाब में आरएसएस के सरसंघ चालक, जो भी कहते हैं उनको, सरसंघ व्हाटएवर दैट मैन इज, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं है, यहां पे हो पाकिस्तान में रजिस्टर करा ले, अमेरिका में रजिस्टर करा ले। मुझे मजेदार बात यह लगी कि उस व्यक्ति ने यह शब्द बोले कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आरएसएस से भी सवाल नहीं होना चाहिए। वाह, मतलब आप देख रहे हो लेवल, देखो कंपैरिजन। एक संस्था का सीधा सनातन धर्म से हो रहा है, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उस सनातन को, उस हिंदू धर्म को कंपेयर किया जा रहा है एक महज 100 साल पुरानी संस्था से। उस संस्था का टॉप के व्यक्ति ये बोल रहा है। अब आप सोच करके देखिए, किसी और पार्टी का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति अगर ये बोलता तो क्या हाल किया जाता उसका, कि अच्छा इतनी औकात तुम्हारी हो गई। और एक और बात बता दूं, ये वही आरएसएस है जिसके कुछ सेवक महोदय पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से बातचीत करने की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से तो डायलॉग होना चाहिए। पहले एक बोलता है, फिर दूसरा उसके बचाव में आता है कि हाँ पाकिस्तान को हराना है तो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। सोचिए, यही बात, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी और पार्टी का कोई नेता बोलता, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रमुख बोलता, तो क्या हाल होता, उसे क्या क्या टैग किया जाता, पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, धर्मद्रोही, देशद्रोही। और आरएसएस का प्रमुख या टॉप के जो भी ये लोग होते हैं, मुझे मतलब नहीं है इस बात से क्या इनका डेजिग्नेशन है, वैसे भी मजाक होता है, डेजिग्नेशन खुद ही दे लिया अपने आप को। वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें बात करनी है, उस पाकिस्तान से जिसने पहलगाम में लोगों का धर्म पूछ पूछ के माथे में गोलियां मार दी, उस पाकिस्तान से जिसने 40 से ज्यादा हमारे जवानों को बलिदान कर दिया, उस पाकिस्तान से जिसने पठानकोट किया, उस पाकिस्तान से बात करनी है आरएसएस के टॉप के लोगों को। कोई सवाल नहीं है, कोई वो नहीं हो रहा इस पे कि अरे क्या बोल दिया तुमने, क्या मतलब बोल दिया, क्या भौंक दिया तुमने। ये सोचो, क्योंकि भौंक दिया शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कोई और पार्टी का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति अगर ये बोलता ना तो उसे भौंक दिया ही कहा जाता। वो अब्दुल्ला था ना कश्मीर वाला, उसने बोला था ना कि पाकिस्तान से बात करो, तो वो पाकिस्तानी भी था, एंटी नेशनल भी था वो व्यक्ति। यही बात कोई और बोल देगा तो कोई सवाल नहीं। तो जब ऐसी सब चीजें होती हैं ना, तो फिर शक की सुइयां लगने लगती है कि भाई क्या चल रहा है ये। और उसके बाद ये एंगल, जब आरएसएस से आय व्यय को लेकर के, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल करता है, एक कांग्रेस का होम मिनिस्टर करता है भाई कांग्रेस जीती है ना कर्नाटक में, मैंने तो नहीं जिताया, कर्नाटक के लोगों ने जिताया। बोल देते भाजपा वाले की वोट चोरी हुई है कर्नाटक में, जैसे कांग्रेस बोल देती है केंद्र में। तो वो होम मिनिस्टर जब पूछता है आरएसएस से कि अपने आय व्यय का ब्यौरा दो, तो कोई सरसंघ चालक महोदय विचलित से हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं दे पाएंगे, हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हम कैसे दिखा दें। अब ये सब चीजें अगर जोड़ के देखी जाएं कि राम मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस के लोग अंदर बैठे हैं और आरएसएस अपने आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे रही है। अब इन तीनों चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन रहा है भैया, मैं नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार हो।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं मंदिर प्रकरण से और आरएसएस से। इनकी ज्यादा बात करने का मुझे शौक नहीं है। अपनी सरकार पे आता हूं, जिनको मैंने चुना है, आपने चुना है। सरकार इस पूरे में क्या कर रही है? थोड़ा बहुत लीपापोती का प्रयास हो रहा है और थोड़ा बहुत काम भी करने का प्रयास किया जा रहा है। वही कि एसआईटी बनाएंगे, सीआईडी बनाएंगे, सीबीआई बनाएंगे, एफबीआई बनाएंगे। लेकिन मजेदार चीज एक और है कि एक जो बोर्ड बनाया गया था कि ये इसकी जांच करेगा, वो उसी के अंदर के लोग से एक तरीके से इंटरनल जांच करी गई है। ये इंटरनल जांच क्या होता है ये हम सब जानते हैं। ये वैसा सा है कि क्या होता है, वो उर्दू में होता है, अरबी में क्या होता है वो कि मेरा कातिल ही मेरा रहबर है। ये वैसा सा ही है एकदम कि हमने घोटाला किया, हम ही खुद ही अपनी जांच कर लेंगे। वाह, ठीक है भाई। लेकिन फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीज बोली कि ठीक है एसआईटी बनेगी, सबको दिया जाएगा जो भी दंड, जो भी पकड़े गए, यदि अगर हुआ है कुछ। अब भी इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग होता है, यदि कुछ ऐसा हुआ है, अगर पैसा गायब हुआ है, अगर कोई घोटाला हुआ है तो दंड दिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नेताओं का काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ ने किया, उनकी जगह कोई भी होता ना इस समय, भाजपा का ही कोई भी मुख्यमंत्री, आप मान लो केशव प्रसाद मौर्य होते, राजनाथ सिंह होते, कल्याण सिंह भी अगर होते, वो भी इसी तरीके की बातें बोलते ना भाई। क्या बोल देते वो इससे ज्यादा? ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ पकड़ पकड़ के हम सबको जेल में डाल देंगे, कोई नहीं करेगा, ये सीधी सी बात है, आपके ऊपर बात आ जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने जो सरकारी शब्दावली थी उसमें बोल दिया, ठीक है, नेताओं का तो काम है बोलना। मजेदार बात यह है कि लोगों को अब परवाह नहीं रही है, या लोग डिल्यूजनल हो गए हैं, या बिल्कुल ही अंधे धृतराष्ट्र हो रखे हैं कि सरकार की और नेताओं की ये बुलशिटरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब कोई आंदोलन, या कोई आंदोलन तो चलो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक छोटा सा भी इस पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है ना, इंस्टीट्यूशनल और लोगों का। मतलब जनता तो क्या ही कर देगी, मैं और आप अकेले घर से निकल के क्या कर देंगे? हम सड़कों पे नारे लगाने शुरू कर देंगे क्या अकेले? जो ऑर्गेनाइजेशंस ये सब किया करते थे वो तो खुद ही जब इन्वॉल्व है, मैंने कहा ना वही वाली चीज हो रही है, हमारे साथ भी हो गया है कि मेरा कातिल ही मेरा रहबर है। लेकिन एक चीज मजेदार इसमें है कि जैसे नेता लोग या खास करके एक पार्टी विशेष चीजों को घुमाती है, उस पर बहुत अच्छा एक मुझे देखने को मिला पिछले कुछ सालों में। ये चीज मैंने देखी कि कुछ भी बड़ी चीज हो उसको ऐसे घुमा दो कि फिर आप ही पे बात आ जाए। बहुत मजेदार है कि भाई राम मंदिर में घोटाला हुआ, दान का पैसा, सोना चांदी चुराया गया, मंदिर प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है, तो क्या होगा कि मंदिर प्रशासन पे सवाल उठाया, ये राम जी का अपमान है, ये अयोध्या जी का अपमान है। मैं नहीं कह रहा हूं, नेताओं के ये बयान आए हैं। नीट पेपर लीक हो जाता है, आप बोलते हो कि भाई शिक्षा मंत्रालय नाकारा है, ये एनटीए नाकारा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, उसको भी घुमा दिया जाएगा। कोई बोल देगा आकर के शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया, ये शिक्षा का अपमान है, ये तो मां सरस्वती का अपमान है, बोल दोगे। SC ST एक्ट का इतना दुरुपयोग होता है, इस पे हम बोलते हैं कि अमेंड होना चाहिए भाई। ये एक्ट जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं, ये बंद हो। तो SC ST एक्ट पे कैसे सवाल उठा दिया, ये तो शोषितों वंचितों का अपमान है, और ये तो सीधा बाबा साहेब का अपमान है। सीधा कोई SC ST वर्ड बोल भी दे तो सीधा बाबा साहेब का अपमान हो जाता है। यही बात ले लो कि RSS अपने आय व्यय की डिटेल दे दे। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आप ऑर्गेनाइजेशन हो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देने में इतना डर कैसा? तो अब इसको भी बोल देंगे कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है, RSS भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब RSS का रजिस्ट्रेशन मांगना हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन मांगने जैसा है, तो ये हिंदू धर्म का अपमान है, बोल दो। मतलब इतना मजेदार डिस्कोर्स ये चल रहा है कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल जा सकता है। भाई सीए के समय में मैं, आप, हम सब यही बोल रहे थे ना कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बोल रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो अपने कागज दिखाने में प्रॉब्लम क्या? ये रहा भाई मेरा पासपोर्ट, ये रहा मेरा आधार, ये रहा मेरा वोटर आईडी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, सब मैं गर्व से दिखाऊंगा, मैं हिंदुस्तानी हूं। तो आप अगर भारत में ही बैठी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाने में, अपने कागज पत्तर, आय व्यय दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सिमिलर है ना। तो अब हिपोक्रेसी क्यों हो रही है भाई? ये सीए वाले वो एंटी नेशनल थे, नहीं दिखा रहे थे, ठीक है भाई, हमने माना। तो ये इनको मैं क्या बोलूं जो आज अपने रजिस्ट्रेशन, अपने पेपर दिखाने में आनाकानी कर रहे हैं? कहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, फिर जस्टिफाई ऐसे कर रहे हो, ये धर्म का अपमान है। तो इनको पलटा करके अगर इन्हीं में पेला जाए इनका ये शगुफा कि आप जाकर के बोल दो कि कुछ मुसलमान लोग सड़क रोक करके उतने पे ही आ जाएंगे कि हाँ हाँ मारो मारो, सब जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो इनको बताओ कोई जाकर के भाई शीघ्र पतन के मरीज पूरा सुन ले कि कुछ मुसलमान सड़क रोक कर योग कर रहे हैं मुंबई में, इससे यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, होती है ना भाई, सड़क रुक जाती है तो। और वो मुसलमान लोग भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के हैं। अब इस पे आ जाएंगे
जस्टिफिकेशन देने की। तो योग पे सवाल उठाया, योग हजारों साल पुराने सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, ये तो योग का अपमान है। तो जो बकवास प्रो मैक्स चल रही है पिछले कुछ सालों से कि हर चीज को पर्सनल पे ले लो, जाति पे ले लो, धर्म से कनेक्ट कर दो, तो चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी। प्रधानमंत्री से सवाल कर दो कि भाई मोदी जी ये क्या चल रहा है, वो संतरा आकर के कुछ भी बक देता है। हम नहीं कह रहे कि उसको गाली दे दो, लेकिन कुछ जवाब तो दो। आप अमेरिका के सामने ऐसे डरपोक से खड़े रहते हो, अच्छा नहीं लगता ये। अब इसको भी घुमा देंगे, अच्छा मतलब तुमने मोदी समुदाय को डरपोक बोला, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि मोदी समुदाय अति पिछड़ा समुदाय है, ये अति पिछड़ों का अपमान है। कुछ भी बुलशिटरी आपके मुंह पे फेंक दी जाएगी। अब ऐसे जब मुद्दे होते हैं तो इस पर मुझे एक डाउट आ जाता है कई बार कि यदि ये सरकार, अभी तो वर्तमान सरकार ही है ना, तो इन्हीं की बात होगी, तो अगर सरकार किसी भी XYZ विषय को लेकर के फेल साबित होती है, जैसे ही कोई घोटाला होता है, चोरी होती है, पेपर लीक होता है, राम मंदिर वाला ये जो हुआ है मैटर, इथेनॉल वाला मुद्दा है, कोई भी अन्य XYZ मुद्दा आप पकड़ लो, तो मुद्दा उठाएगा कौन, विरोध करेगा कौन? अगर कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? यदि विपक्ष विरोध करता है, कोई भी कर ले, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, DMK, TMC तो खैर अब क्या बोलूं, चलो जो भी, मतलब विपक्ष अगर ये मुद्दा उठाए तो इन्होंने अपने समय में खुद घोटाला किया था, इन्होंने तो राम जी के अस्तित्व को नहीं माना था, कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, इनकी औकात कैसे हुई, ये राम जी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, ये तो 12 बजे सो के उठते हैं। ठीक है भाई, चलो मान ले ये भी चोर थे अपने समय में। अब स्वतंत्र लोग उठाने लगे तो UGC वाले मुद्दे में इंडिपेंडेंट लोग उठाने लगे थे, अब इसमें क्या होगा? शांतिपूर्वक आंदोलन तक आप नहीं कर सकते हो, जंतर मंतर पे इकट्ठा होना है, रामलीला मैदान में इकट्ठा होना है, एकत्र तक नहीं हो सकते, आपको हाउस अरेस्ट तक कर लिया जाएगा, घर में पुलिस बैठा दी जाएगी। देखा था सबने, मैं यहां कोई फोटो विजुअल कुछ नहीं लगाने वाला, आप सबको पता है। ठीक है भाई, ये भी मान लिया, वो भी नहीं कर सकते विरोध। विदेश से कोई टिड्डा इड्डा कॉकरोच आ जाए तो ये फलानी पार्टी का आदमी है, इसको ढिमकी पार्टी से फंडिंग मिली है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, ये नेपाल बना देंगे भारत को, ये बांग्लादेश बना देंगे, मान लिया भाई, ये तो मैंने परफेक्टली मान लिया। ठीक है, मैं भी एग्री नहीं करता ऐसी बकैती से। मीडिया अगर उठा दे, वैसे थोड़ा बहुत कुछ जो स्वतंत्र बचा है, एक दो, मुझे नहीं लगता, बाकी तो सब लिपस्टिक लगा के चिल्ला ही रहे हैं। और जब मैं लिपस्टिक लगा के बोलता हूं तो मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बोलता हूं, लड़के लड़कियां सब लगाते हैं मीडिया में, देखा है मैंने, पता है मुझे। तो थोड़ा बहुत अगर मीडिया कोई बचा है वो सवाल उठा दे, तो इसे सोरोस की फंडिंग है, ये तो डीप स्टेट से आया है, इसे CIA की बैकिंग है, ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये एंटी नेशनल है, ठीक है भाई, ये भी मान गए। तो अब ये जो वर्तमान सरकार है, पार्टी है, इसका कोई भी दायां वाला, बायां वाला या बीच में लटका कोई अंग, मुझे बस ये बता दो कि भाई सरकार से सवाल करने लायक आखिर है कौन फिर? जैसे वो मार्वल का अपना थॉर है ना, उसका हथौड़ा था, म्योलनिर जो भी बोलते हैं उसको, उसे उठाने के लिए वर्दी होना होता है। वैसे ही यदि सरकार हक दे तो कौन इनसे प्रश्न करने के लिए वर्दी इनफ है? बता दो कोई मुझे। सरकारी दलाल, चरण चाटते मीडिया वाले जो हैं, ये IT सेलिए हैं, गुलाम हैं, और इस पार्टी के जो अंधे समर्थक हो रखे हैं, उनकी नजरों में कोई भी एक ऑनेस्ट सोल यदि बचा है इस देश में, जो इस सरकार से सवाल कर सके और जवाब में उसी से सवाल ना हो जाए, मुद्दे की बात हो। क्योंकि देखिए ना, थॉर को भी अंत में अपने अलावा कैप्टन अमेरिका के रूप में एक व्यक्ति मिला था ना, म्योलनिर, हथौड़ा वो उठाने लायक था, वो वर्दी जीव उन्हें एक मिल गया था। तो यहां भी कोई तो होगा ना कैप्टन इंडिया, जिसे सब देशद्रोही, सोरोस एजेंट, जिहादी, CIA फंडिंग, ये सब टैग्स नहीं मिलेंगे, उससे अलग रखोगे, कोई तो होगा। और यदि नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई नॉन बायोलॉजिकल महोदय जो हैं हमारे, उनसे सवाल करने के लिए, उनसे विरोध करने के लिए किसी भी मामले में, अब पेड़ पौधों को, नदी पर्वतों को स्पीच ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं हम, या कोई एलियन बुला लेते हैं जादू टाइप का। जादू तो इस पार्टी के फेवरेट रंग का भी है ना, उसे तुम वो भी नहीं कहोगे जिहादी है, ऐसी ये फंडिंग है, कट्टर हिंदू शेर है भाई जादू, तो वो उसी पे आता है, ओम 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 ओम, तो ओम बोलने पे आ रहा है, वो तो हिंदू भी है भाई जादू, तो उसको बुला के देख लेते हैं। यही सब चल रहा है और कुछ नहीं है भाई। मैं कुछ बोलूंगा मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, तुझे सपा की फंडिंग, हाँ तुझे कांग्रेस की फंडिंग, मुझे ही दे रही है कांग्रेस फंडिंग बैठ करके, 50,000 सब्सक्राइबर वालों को। इतने दिमाग से पैदल हो चुके हैं, मूर्ख शिरोमणि हो चुके हैं कि एक सिंगल क्रिएटर को पैसा देंगे, इनकी सरकार गिरा दे। और ये मानते भी हैं, ये जो कमेंट करने आते हैं टट्टे, ये मानते भी हैं कि एक 40-50,000 सब्सक्राइबर वाला व्यक्ति सरकार गिरा देगा, ऐसे व्यक्ति की जिसके 100 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे केवल। ठीक है भाई, मान लो, चलने दो। लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि विपक्ष भी कोई दूध का धुला नहीं हो रखा हमारे यहाँ, इनकी बहुत बड़ी भूल है
मैंने ये चीज लिखी भी थी कि यदि अभी यही मामला होता, पूरी सिचुएशन यही रख दो, और अभी भाजपा विपक्ष में होती और सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, कोई भी किसी भी अन्य के राज में ये राम मंदिर घोटाला टाइप की जो चीज हुई है, ऐसा विषय हुआ होता, तो भाजपा के नेता ना सड़कों पे होते। यही अगर विपक्ष में होते तो ये लाठियां खा रहे होते, इनको बहुत अच्छा आता है ये खाना, ये वाटर गन झेल रहे होते, वो पानी की बौछारें, ये जानबूझ के अरेस्ट हो रहे होते, जेल भर रहे होते, क्योंकि यही काम होता है विपक्ष का। सड़कों पे आओ, दिखो, जनता का मुद्दा उठाओ, फिर रोते रहते हैं कुछ नहीं हो रहा। कहां है विपक्ष? बोल करके ट्वीट करके हट गए। कांग्रेसी रोते रहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, हमारे अगेंस्ट ये कर दिया। अरे तुम्हारे अगेंस्ट? मुझे तो कई लेवल पे लगता है ना, कांग्रेस आज जो झेल रही है वो इनके हगियापे का ही एक फल है। भाई कांग्रेस ने 2011 में 12 में पूछ लिया होता कि ये जो भाई साहब हैं, ये बुढ़ऊ चचा, ये महाराष्ट्र से आकर के दिल्ली में बैठे हैं, डाइटिंग का ड्रामा कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हो रही है? यही सब सवाल आ जाते हैं ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी आंदोलन करे, इनकी फंडिंग सीआईए कर रहा है, डीप स्टेट कर रहा है। उस टाइम पूछती ना कांग्रेस कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, खर्चा कौन उठा रहा है। इतना पूछने की देर थी, सब क्लियर हो जाता कि कौन है असल सीआईए, डीप स्टेट, सोरोस के गोटे जो भी हैं। उस समय कांग्रेस ने बुद्धि नहीं चलाई। अब झेलो तुम लोग भी, तुम पर ही ऊनो रिवर्स खेला जा रहा है तुम्हारा। यदि सही समय पे चतुराई दिखाई होती तो आज प्रियांक खड़गे को वो रजिस्ट्रेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आय व्यय का ब्यौरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पटेल साहब ने जैसे किया था ना, एक बार में काम तमाम कर देते। पर अब पछताए होत क्या, अब चिड़िया चुग गई है खेत, अब करो, तुम भी झेलो, हम भी झेले, जनता भी झेलेगी। अब जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और वो सब खाएगा और सबको खाएगा। राम मंदिर का चंदा भी खाएगा, जनता का सुख चैन भी खाएगा और विपक्ष का धंधा भी खाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें तार्किक लगी होंगी, लॉजिकल लगी होंगी, तभी आपने मुझे इतनी देर झेला, वरना आप बीच में बंद कर देते। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अंत में बताऊंगा मैं क्यों अवॉइड करता हूं पॉलिटिकल वो बनाना। उसका कारण एक ये भी है कि आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनी माइंड टू चेंज देयर वोट और आइडियोलॉजी। भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही सब होता है ना, जैसा मैंने बताया कि एक लॉजिकल बात बोल दो, वो किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन से या पॉलिटिकल अलाइनमेंट से मेल नहीं खाती है, तो वो साला बिना कुछ सोचे समझे कमेंट करके चला जाए, तुझे इसका फंडिंग है, तुझे उसका फंडिंग है। और जो मेरे जैसा व्यक्ति जो यहाँ पे फंडिंग तो छोड़ो, साला यूपीआई और क्यूआर तक नहीं लगाता हूं मैं, मुझे गर्व है इस चीज का कि मैं नहीं लगाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल मुझे आर्थिक ऐसी नीड नहीं है ये डिजिटल भिखमंगई की। ठीक है, मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, किसी को बुरा लग सकता है, मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं। भाई मुझे, कोई और जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, जो लोग क्यूआर से यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, मैं अगर ये करता हूं तो मुझे लगेगा कि मैं भिखमंगई कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं ये शब्द। तो मुझे उस चीज की नीड नहीं है। और उसके बाद भी आपको अगर ये सुनने को मिल जाए कि तुझे यहां से पैसा वहां से पैसा, तो ये सब बुलशिटरी सुनने के लिए भाई मैं नहीं बैठा हुआ हूं। मैं जितना यूट्यूब से, गूगल से, एडसेंस से हो सकता है कमाता हूं, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। तो इसलिए ना मैं ये सब, जैसा कि मैंने बताया, बुलशिटरी झेल भी नहीं सकता, और मुझे सब कमेंट नहीं चाहिए, इसका पैसा उसका पैसा, बाकी जिसको लिखना है वो लिखेगा। इसलिए मुझे नहीं आपको चेंज करना। भाई तुमको बीजेपी को वोट देना, देते रहो, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए तुम, मैं, सब ठीक है, दो। तुमको कांग्रेस को देना, कांग्रेस को दो, सपा को दो, भाड़ में जाए देश भी जाए, मुझे क्या भाई, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है ना। मैंने जैसा कि बताया, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी मेंटल स्थिति, मेरी फिजिकल स्थिति बढ़िया है, तो ठीक है। मुझे यूजीसी जैसे मुद्दे आते हैं, SC/ST एक्ट जैसे मुद्दे आते हैं, मुझे पर्सनली उतना फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण है कि भाई जैसे मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस में, मेरा तो कॉलेज हो चुका है, तो मुझे यूजीसी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बच्चे पैदा करना इस देश में मुझे कुछ खास शौक नहीं है करने का, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी नेगेटिव लग सकती है चीज़, भाई मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ये सब। पॉइंट ये है कि मेरे जीवन पे वो चीज़ प्रभाव नहीं डालती। SC/ST एक्ट ये सरकार कितना भी स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि मेरे उतने कुछ शोषित वंचित मित्र नहीं है, मित्र मंडली नहीं है। दूसरी सरकार आ जाए, वो कम्युनल हार्मनी बिल के नाम पे मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग कर दे, तो भी मुझ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मुसलमान भी उतने कुछ खास मित्र नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ बोलूंगा, लॉजिकली बोलूंगा, दोनों तरफ का वो करके कि भाई एक सेंसिबल बात, उसमें जब कोई पर सरकारी टट्टा, पार्टी का टट्टा लिख करके जाएगा नीचे कांग्रेसी, अच्छा तू तो बजपिल्ला है, तू तो संघी है, तो मुझे वो बुलशिटरी नहीं सुननी। अगर मैं इस पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा तो इस पार्टी के लिख के जाएंगे कि अच्छा औकात दिखा दी, तू तो वामपंथी हो गया, घंटे से फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, लिख दो।
तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूं जितना हो सके पॉलिटिकल, और मैं आगे भी अवॉइड करने वाला हूं भाई। मैं सटायर करूंगा, मैं व्यंग करूंगा, मैं हंसूंगा, ठीक है। मैं इस सरकार पे हंसूंगा, इस सरकार पे जो अगली आ जाएगी उस पर भी मैं हंसूंगा, मैं देश के हालातों पे हंसूंगा, मैं आप पे भी हंसूंगा और मैं अपने आप पे भी हंसूंगा, क्योंकि भाई बहुत मजेदार चीज है ये। ट्रेजेडी में कॉमेडी सबसे मस्त चीज होती है। तो मैं व्यंग करूंगा, कटाक्ष करूंगा, सब करूंगा। मैं सीरियस मुद्दे ये नहीं उठाने वाला कि भाई यूजीसी आ गया, SC/ST स्ट्रांग हो गया, मुसलमान स्ट्रांग हो गया। होने दे भाई, अगर मेरी फटेगी तो आपकी भी फटेगी, ठीक है। तो चेंज कर लेना अपना वोट, फिर मैं नहीं तुमको फोर्स करूंगा अपना वोट चेंज करने के लिए। तो इसलिए मैं अपना आर्ट एंजॉय करता हूँ, सिनेमा एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे रिव्यू करता हूँ। देखना हो देखा करो, मजा आता है वो देखने में। बाकी जा रहा हूँ मैं, हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया एपिसोड आ गया, ठीक है, जाओ जाके देखो। राम राम।